नमस्कार बच्चों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक और वीडियो लेकर सूरदास के पद की। बच्चों, इस वीडियो में हम सूरदास जी का चौथा पद इसमें हम पढ़ेंगे और ये अंतिम पद है आपके पाठ का। उसके बाद हम इसी वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न भी करेंगे। आइए चौथे पद का हम अर्थ समझते हैं। हरि है राजनीति पढ़ियाए, समूजी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जू होते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। बच्चों, इस पद में जो गोपियाँ कह रही हैं वो सीधे कृष्ण के ऊपर बात बोल रही हैं। कैसे कहती हैं वो? कि हरि है राजनीति पढ़ी है, कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। व्यंग के रूप में कह रही हैं वो, हैं गोपियाँ अपनी बात व्यंग पूर्वक कह रही हैं कि वो तो पहले से ही बहुत चालाक थे। कि समूझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। कि अपनी सारी बातें उद्धव के माध्यम से, बहुरे के माध्यम से, मधुकर के माध्यम से वो कह रहे हैं और उसी से ही वो समाचार भी पा रहे हैं हमारा। है एक इति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कि वो चालाक तो पहले से ही थे, अब उन्होंने, लगता है कि उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, कि ऐसा लगता है बड़े ग्रंथ पढ़ने से जो है उनकी बुद्धि भी बहुत बढ़ गई है। तभी तो वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी योग संदेश पठाए। हमें जो है वो योग का संदेश जो है पढ़ाने के लिए उद्धव को भेज दिया हमारे पास। अब वो आगे क्या कहती हैं? ऊधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए। वो कहती हैं कि उद्धव जी, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, कि भले लोग तो वो होते हैं जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। कि वो कह रही कि उनसे जाके कहिए कि जब वो यहाँ से गए थे मथुरा, तो हमारा मन, हमारा हृदय भी जो है वो अपने साथ ले गए थे। वो कह रहे कि वो जो हमारा मन और हृदय साथ ले गए थे, चुराकर जो ले गए थे, उसको वो हमें वापस कर दें। ते क्यों अनीति करे आपुन। वो कह रहे वे तो अत्याचारियों को दंड देने के लिए मथुरा गए थे, परंतु अब वो क्या कर रहे हैं? उल्टा जे और अनीति छुड़ाए। वो हमारे साथ ही जो है वो क्या कर रहे हैं? अत्याचार कर रहे हैं हमारे ऊपर। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। यानी जो दूसरों की अनीति से छुड़ाने के लिए गए थे, अत्याचार से मुक्त करने गए थे और लोगों को, अब वो हमारे साथ ही जो है वो अत्याचार कर रहे हैं। हमारे पास नहीं आकर, हमसे मिलने नहीं आए हैं, और उल्टा जो है आपको योग का संदेश देकर हमारे पास भेज दिया है। ये अनीति नहीं है तो क्या है? राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जहीं सताए। अब वो कृष्ण को राजधर्म की याद दिला रहे हैं। राजधर्म क्या होता है? जिसमें प्रजा का हित जो है सम्मिलित होता है। वो उद्धव के द्वारा उनसे कह रहे हैं कि वो अपने प्रजा के हित का ख्याल रखें। राजा का यही धर्म होता है कि वो किसी भी प्रकार का उन्हें कष्ट न पहुंचाए। बच्चों, आइए अब हम इसके अभ्यास प्रश्न करते हैं। एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताऊंगा। पहला प्रश्न लेते हैं। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? कि ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। पहले पद में ये पंक्ति आई है, तो इसमें उनको भाग्यवान, भाग्यशाली कहने में गोपियों का क्या व्यंग है? वो क्या कहती हैं कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान नहीं है, बल्कि वो तो भाग्यहीन है, अभागे हैं। कि कृष्ण रूपी सौंदर्य से, उनके प्रेम से जो है, उनके समीप रहते हुए, उनके पास रहते हुए, उनके सखा होते हुए भी वो उनके प्रेम को नहीं समझ पाए, उनके प्रेम में नहीं पड़े आज तक। उस असीम आनंद से वो आज तक वंचित हैं।
प्रेम बंधन में बंधे ही नहीं है, उन्हें उनसे अनुराग नहीं हुआ, उसकी अनुभूति नहीं हुई है, इसलिए उन्होंने उसको भाग्यवान न कहकर भाग्यहीन माना है। वो उनका मजाक बनाते हुए व्यंग के रूप में जो है भाग्यवान कह रही है। दूसरा प्रश्न लेते हैं, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। देखिए पहला पद देखिए, उद्धव के व्यवहार की तुलना वो कमल के पत्ते से कर रही हैं। सबसे पहले कि जो जल में रहते हुए भी उस पर जल की बूंदें नहीं आती हैं, उसको छू नहीं पाती, उसको भिगो नहीं पाती, डुबो नहीं पाती। दूसरा उदाहरण है कि वह जल में रखे तेल की गगरी के समान है, जिस पर जल की एक भी बूंद टिक नहीं पाती। तीसरा प्रश्न है इसका, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए। अब गोपियों ने ढेरों उलाहने दिए उद्धव को। क्या उलाहने दिए? वही सबसे पहला तो वो कमल के पत्ते के समान है कि पानी में रहकर भी उनके प्रेम से अछूता है। गोपियों ने उन्हें जो है बड़भागी कहा है कि तुम तो भाग्यशाली कहा कि उनके प्रेम के बंधनों से तुम मुक्त हो। उद्धव को जो उद्धव के द्वारा जो कृष्ण ने उनको योग का संदेश भेजा, वो उन्होंने कड़वी ककड़ी के समान बताया है कि और ऐसा संदेश है जो उन्होंने ना कभी पहले सुना, ना देखा और ना कभी भोगा। तो ऐसे कई उलाहने उन्होंने दिए। चौथा प्रश्न है इसमें, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया। कि एक तो वो उम्मीद में बैठी थी है कि कृष्ण आएंगे, बेचैन थी, वो एक एक दिन काट रही थी अपनी तन मन की व्यथा को चुपचाप सह रही थी, सोते जागते सपने में दिन रात बस काना काना पुकार रही थी, लेकिन वो तो आए नहीं। उन्होंने उल्टा क्या किया, उद्धव को योग का संदेश देकर भेज दिया। तो इस बात ने वो विरह की अग्नि में घी का काम किया कि उद्धव ने आकर जो है योग साधना का उन्हें उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। इससे उनकी जो विरह वेदना थी वो और बढ़ गई। ठीक है, पांचवा प्रश्न लेते हैं, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कह रही हैं गोपियां। वो कह रही हैं कि मर्यादा न लही यानी मर्यादा नहीं रही, प्रेम की मर्यादा की बात कर रही हैं। वो कह रहे हैं कृष्ण मथुरा चले गए, गोपियां उनके वियोग में यहाँ बेचैन है, लेकिन कृष्ण जो है वो यहाँ नहीं आ रहे, उनकी विरह वेदना को मिटा नहीं रहे हैं। वो स्वयं ना आकर उन्होंने उद्धव को भेज दिया, जिससे उनकी विरह की अग्नि और बढ़ गई। वो ये कह रही कि आप राजा का काम क्या होता है, राजा का काम होता है अपने प्रजा के हितों का ध्यान रखना, लेकिन वो राजधर्म नहीं निभा रहे हैं, वो प्रजा के हितों का ध्यान रख रहे हैं। प्रजा कौन है? गोपियाँ, उनकी प्रजा है, वो उनके हितों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। वो उनसे असीम प्रेम करती हैं, लेकिन वो उनसे मिलने के लिए नहीं आ रही हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि उन्होंने मर्यादा का यहाँ उल्लंघन किया है। छठा प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया है। कई तरह से दिखाया है इसमें सूरदास जी ने कि गोपियों ने अपनी तुलना उन चींटियों के साथ की है जो गुड़ के पीछे आकर्षित होकर चली जाती हैं। तो वो अपने आप को चींटियाँ कह रही हैं और कृष्ण जी को गुड़ बता रही हैं कि वो उनके प्रेम में उनके पीछे पीछे चली जाती हैं। उन्होंने खुद को हारिल पक्षी का और कृष्ण को वो लकड़ी का है, जिसको कि हारिल पक्षी अपने पंजों में जकड़ कर रखता है और उसको अपने जीवन का आधार मान लेता है, उसे सहारा मान लेता है। गोपियाँ कह रहे कि हमने कृष्ण को अपने जीवन का सहारा मान लिया है कि वो अब किसी भी सूरत में, जैसे हारिल पक्षी उस लकड़ी को छोड़ना नहीं चाहता, तो गोपियाँ भी कृष्ण जी को उस लकड़ी की भांति उसे छोड़ना नहीं चाहती हैं। उन्होंने अपने मन और कर्म और वचन से जो है कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया है। वो सोते जागते सपने में और दिन रात बस कृष्ण कृष्ण जो है रटती रहती हैं। सातवां प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। देखो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जो पहले जो ऊपर के दो प्रश्न आए वो भी बड़े महत्वपूर्ण थे, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात की है जिनका मन चंचल होता है, यानी जिनका मन स्थिर नहीं रहता, इधर उधर भटकता रहता है। इसलिए उनको कहा है कि योग का संदेश ऐसे लोगों को जाकर दें, हमें ना दें, क्योंकि अगर हमारा मन चंचल नहीं है, हमारा मन तो पहले से ही स्थिर है, हमारा मन तो एक जगह लगा हुआ है कृष्ण के प्रेम में, इसलिए हमें योग का संदेश देना आपका निरर्थक है, उसका कोई फायदा नहीं है। ये संदेश उन्हें जाकर दें जिनका मन चंचल है। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें।
भाई सीधा सा दृष्टिकोण है। उन्होंने योग की साधना को क्या बताया, कड़वी ककड़ी के समान बताया कि ये तो एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी व्याधि है जो उन्होंने ना कभी सुनी, ना देखी, ना कभी भोगी। उनके लिए इसको समझना मुश्किल काम है। वो तो पूरी तरह से कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है, समर्पित हैं। इसलिए ये ऐसा जो है योग साधना के प्रति गोपियों का दृष्टिकोण रहा है। अब 9वां प्रश्न है इसमें, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। और गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है कि वो राजा को ना सताए, उनके प्रजा के हितों का ध्यान रखे, प्रजा को ना सताए, प्रजा के हितों का, उसके सुखों का ध्यान रखे। प्रजा कौन है, गोपियां भी उनकी प्रजा है, उस प्रजा का ये किस्सा है। तो गोपियों के हितों का ख्याल रखना भी राजा का काम है, कृष्ण का काम है। 10वां प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अब अपना मन वापस पा लेने की बात करती है। हाँ, वो क्या कह रहे हैं कि अब उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, कि उनके पास बुद्धि तो पहले ही थी, चतुर तो वो पहले से ही थे, लेकिन अब क्या हो गया, अब क्या करने लगे हैं वो। अब वो गोपियां कह रही हैं कि वो दूसरों को अत्याचार से छुड़ाने के लिए गए थे, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, उल्टा इन्हीं के ऊपर अब अत्याचार कर रहे हैं। इनसे मिलने के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि उल्टा उद्धव को योग का संदेश देकर जो है उन्होंने भेज दिया है। इससे उनका जो है मन बड़ा आहत हो गया। तो ये परिवर्तन जो है वो उनको ये दिखाई दे रहा है, इसलिए वो रुष्ट हैं उनसे और कह रहे हैं कि जब आप मथुरा गए थे तो आप साथ साथ जो है हमारा मन और हृदय भी ले गए थे, इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें वो वापस कर दो। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। देखियो, गोपियों ने जो है उद्धव को परास्त कर दिया, उसके योग साधना को परास्त कर दिया। कौन कौन से, उन्होंने कई बातें बोली। सबसे पहली तो कि गोपियां जो थी उन्होंने उद्धव को कोसने से जो है परहेज नहीं किया। वह उनके योग साधना के संदेश को जो है कड़वी ककड़ी और बीमारी बताती हैं। कभी वो गोपियां जो है उनके ऊपर बड़े प्रभावशाली ढंग से व्यंग करती हैं, उनको सीधे सीधे भाग्यहीन बोलने की बजाय उनको वो बड़भागी बोलती हैं। वो साफ साफ शब्दों में जो है कहती हैं कि हम तो कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन हैं, इस योग के संदेश का हमारे ऊपर जो है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरह से कई बातें इसमें आई जिन्होंने अपनी वाक चातुर्य का परिचय दिया है। और वो वाक चातुर्य क्या क्या थे, वो साहसी थी, व्यंग की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया और उनकी भाषा में एक स्पष्टता थी। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। इन 4 पदों को पढ़ने के बाद हमें क्या क्या समझ आया, कौन कौन सी विशेषताएं हैं। वो क्या है कि निर्गुण और निराकार भक्ति से ज़्यादा सगुण और साकार भक्ति को ज़्यादा महत्व दिया गया है इन पदों में। कि योग साधना क्या है, निर्गुण और निराकार भक्ति है, और प्रेम क्या है, वो सगुण और साकार भक्ति है, उसको ज़्यादा महत्व दिया गया है। योग साधना का जो महत्व है वो प्रेम की एक निष्ठा के सामने कम है। गोपियों ने बड़ी सरलता से, मार्मिकता से जो है व्यंग्यात्मक भाषा में और तर्कों के द्वारा उद्धव के ज्ञान के योग को जो है तुच्छ जो है सिद्ध कर दिया है। गोपियों ने खुद को हारिल पक्षी और श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताकर उनके प्रति अपने प्रेम का परिचय दिया है। और इन पदों में हमने अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत, रूपक, अतिशयोक्ति, कई अलंकारों का हमने प्रयोग देखा है। इसमें बड़ी शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा का भी प्रयोग हुआ है। और इसमें देखिए, अब सूरदास के पद है तो संगीतात्मक का गुण तो अपने आप ही आ जाता है। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको इन दोनों पदों की व्याख्या अच्छे से समझ आई होगी। और फिर से आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे इस YouTube चैनल को कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, ताकि आपको अभी वीडियोस जो हैं ये समय पर मिलती रहें। क्योंकि अभी
31 अगस्त तक आपके जो हैं स्कूल बंद रहेंगे। यही एक माध्यम हमारे पास है जिसके माध्यम से हम जो है पढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए वीडियोस को लगातार देखते रहें और घर पर पढ़ते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।